So here comes our next chapter, chapter number 5, that is about theoretical framework and hypothesis development. याद रहे कि हम अभी इस फेज़ पे आने से पहले लिटरेचर रिव्यू गो थ्रू कर चुके थे और लिटरेचर रिव्यू लिख चुके हैं, डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। अब हमें इससे फर्दर स्टेप पे जाना है, विच इज़ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब ये क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, इस पे आते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये बताता है बेसिकली, और ये जो जितनी भी हमारी होती है ना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव स्टडीज़ हो गई, कॉजल रिलेशनशिप्स हो गए, उसमें ये मस्ट है कि हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करें। ये होता क्या है बेसिकली और क्यों बनाया जाता है, ये बताता है हमें फ्रेमवर्क कि जिस भी कॉन्सेप्ट वेरिएबल में हम इंटरेस्टेड हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। यानी कि मैंने कहा जी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई को इस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और मैं क्यों जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो अफेक्ट कर रहा है ना पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये बनाएगा मेरा हाइपोथेसिस। यानी कि हाइपोथेसिस बनाने से पहले पहले मेरे पास अगेन बैकग्राउंड ऑफ प्रीवियस रिसर्चेज हो कि जी ये इनका आपस में ये ताल्लुक़ या रिलेशनशिप है, तभी मैं कह सकती हूँ कि जी जो वेरिएबल एक्स इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद वेरिएबल वाई और समथिंग लाइक दैट। तो ये है इसका मतलब। और फिर हम इससे मॉडल भी बनाते हैं। मॉडल कहते हैं डायग्राम को। तो ये रहा मेरे सामने द नीड फॉर ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो वही बात है कि एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे रिलेटेबल है, हाउ एंड वाई। हाउ मीन्स कि उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एडवर्स है, वॉट एवर। एंड वाई मीन्स कि आपको क्यों लगता है कि ये इस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। अब वाई जो नहीं आता ना कि आपकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आप मतलब रीडर को पढ़ने में इंटरेस्ट नज़र आए, ये उसका जवाब वाई में मिलेगा। कि अगर ये वाई वाली क्लॉज मिसिंग होगी ना आपके राइटिंग स्टाइल में, तो उसके लिए क्या ज़रूरी जानना कि वो क्यों बढ़े। आपने कहा जी वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई पॉजिटिवली अफेक्टेड है, सो व्हाट शुड आई डू, मैं क्यों बढ़ूँ इसको। ये जो वाई का स्टाइल है ना, ये बनाता है इंटरेस्टिंग कि अच्छा ये इसलिए ऐसा है या ये ऐसा हो सकता है। इससे इससे आपको जो है ना वो थोड़ी सी एक इंटरेस्टेड लिटरेचर क्रिएट होगा, इंटरेस्टेड राइटिंग स्टाइल क्रिएट होगा और फिर पढ़ने वाला बोर नहीं होगा। तो ये सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट में होता है। अब ये थियरी भी होती है और एक मॉडल भी होता है। थियरी क्या है कि मैं जो राइटिंग में लिख रही हूँ कि मैंने कहा पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, इस तरीके से भी है यहाँ। और मॉडल क्या है कि मैं डायग्रामेटिकली उसी चीज़ को मैं डायग्रामेटिकली इस्टेब्लिश कर दूँ। आई हैव शेयर्ड माई आर्टिकल विद यू पीपल। अगर आप उसे गौर से देखिएगा तो उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है। बाद में मैंने मॉडल भी बनाया हुआ है। तो मॉडल क्या है बेसिकली, मॉडल ये बता रहा है कि किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल्स, और वो मॉडल से हमें एक क्विक रिव्यू मिल जाता है कि जी ये थेरी ये स्टडी क्या होगी। ठीक, अब इस फ्रेमवर्क के अंदर हम ये तीन चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं। द वन इज़ इंट्रोड्यूसिंग डेफिनेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल्स इन योर मॉडल। आप जिस भी आपने स्टडी जो चूज़ की है, आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स या मॉडल्स फॉल कर रहे हैं, हम उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वैसे इंट्रोडक्शन हम शुरू से देते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ज़रा हम आपस के ताल्लुक़ की बात ज़्यादा करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स का, या तीन वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप्स होगा। नंबर 2 है डेवलपिंग कंसेप्चुअल मॉडल, डायग्राम की बात हो रही है, दैट प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थ्योरी। अब वो एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा है जो भी आप थ्योरी प्रेजेंट करना चाह रहे हो। और नंबर 3 है कमिंग अप विद अ थ्योरी दैट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स इन योर मॉडल। वही बात है कि हम उसको पहले हमने डिफ़ाइन किया, फिर हमने उसने से मॉडल पहले लिखा है, बट आई वुड से पहले हम राइटअप करते हैं, लिखते हैं, फिर हम उसी को ही राइटअप जो किया हुआ होता है उसी को ही हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज़ योर मॉडल। ये करना होता है। और फिर इसके बाद हमारे क्या बन जाते हैं, हाइपोथेसिस बनते हैं। अच्छा जी, और फिर हम उनको टेस्ट करते हैं या जो भी हमारे फर्दर प्रोसीजर्स होते हैं वो हम कर रहे होते हैं। अब उसने कहा वो जी वेरिएबल्स पे आते हैं, कब आते हैं शुरू किया ना वेरिएबल्स है कॉन्सेप्ट से। तो वेरिएबल्स क्या है, मतलब उसकी हम बात कर लेते हैं। एनीथिंग विच कैन चेंज इट्स फिगर, विच कैन चेंज, तो वो वेरिएबल है जो वेरी हो सके। अब उसमें वो लिखता है जी अ वेरिएबल इज़ एनीथिंग दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट or varying values. The values can differ at various times for the same object or person, or at the same time for different persons or objects. या तो वैल्यू बदल जाए एक ही वक्त में,
दो मुख्तलिफ लोगों के लिए, या फिर मुख्तलिफ टाइम्स पर एक ही इंसान या एक ही ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यू, दैट इज़ वेरिएबल। ठीक है, ये आपने इसकी एग्जांपल ज़रूर पढ़नी है और ग्रुप में शेयर भी करना है कि आपने क्या पढ़ा है। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मॉडरेटिंग है और मीडिएटिंग है। तो पहले मैं चलती हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्राइटेरियन वेरिएबल। अच्छा, लेट मी क्लैरिफाई, ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं दे कैन बी डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट कहते हैं ऐसे वेरिएबल को जो काउंटेबल हो। जैसे मैं कहती हूँ एज, सॉरी एज नहीं होगी, मैं कहती हूँ नंबर ऑफ़ पर्सनस, नंबर ऑफ़ मेल्स और फीमेल्स, नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स इन कॉलेज, समथिंग लाइक, जो कि काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जो कि आपकी मेजरेबल होते हैं, जैसे एज, हाइट, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम इसे मेजर करते हैं। तो ये चारों वेरिएबल्स डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट कब होंगे? नेचर विल डिसाइड कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। अगर मेरा वेरिएबल है जी एज या हाइट ऑफ अ पर्सन, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाएगा। और अगर मेरा वेरिएबल है नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स इन कॉलेज, तो ये मेरे लिए बन जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। तो वेरिएबल चारों में से कोई भी आप चूज़ करो, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएबल विच विल डिसाइड कि ये डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस है। खैर, अब चलते हैं टुवर्ड्स डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो बेसिकली आपका मेन फोकस है, जिसके ऊपर आपकी स्टडी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक इशू था, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। वो लिखते हैं जी द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द वेरिएबल ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। जिसके ऊपर हमारा काम है वही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और हम इसी के ही जो वेरिएंसेस हैं, इसी की ही जो प्रेडिक्शंस हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस इस वेरिएबल के ऊपर होगा। ठीक, उसने एग्जांपल एक दी हुई है, मैं यहाँ तक पढ़ती हूँ। अ मैनेजर इज़ कंसर्न दैट द सेल्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर टेस्ट मार्केटिंग इट डू नॉट मीट विद हिज एक्सपेक्टेशंस। उसकी सेल्स क्या है वो नहीं उसकी एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं की हैं। The dependent variable here is sales. Since sales of the product can vary, they can be low, medium or high, it is a variable. Since sales is the main focus of interest to the manager, it is a dependent variable. यानी कि जो आपका मेन फोकस है ना, जिसके ऊपर आपकी स्टडी हो जाए, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक इशू है, दैट इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल जनरली। ठीक, तो ये है जी आपका सेल्स, यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो कह रहे हैं कि आमतौर पर हमारी जो रिसर्चेस होती है ना, उसके अंदर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जनरली, लेकिन येस इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो। कैसे होगा? इसमें पर लिखा हुआ है कि आप क्वालिटी, वॉल्यूम, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन चारों को एक ही वक्त में ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं। चारों को आप एक ही वक्त में देखना चाह रहे हो, नोटिस करना चाह रहे हो। अब आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो एक से ज़्यादा हो गए हैं, तो येस इट कैन बी मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये जो इनकी स्टडी होगी ये मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू होगी। ठीक, और जनरली हमारे यहाँ मतलब BS लेवल पे तो हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल लेते हैं, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, लेकिन वैसे इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट इट एज वेल। ठीक, तो ये है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। उससे आगे जो है वो 2 एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, तो उनको देख लेते हैं। रिसर्च इन बिहेवियरल फाइनेंस हैज़ शोन दैट ओवर कॉन्फिडेंस कैन कॉज इन्वेस्टर्स टू अंडर रिएक्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक, रिसर्च इन बिहेवियरल फाइनेंस हैज़ शोन दैट ओवर कॉन्फिडेंस कैन कॉज इन्वेस्टर्स टू अंडर रिएक्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस, हमें ये देखना है। तो क्या बताया रिसर्च ने आपको कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस होगा इन्वेस्टर्स का, तो वो क्या कर सकता है? इट कैन अंडर रिएक्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन। तो अब मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ, मतलब मैंने आपके लिए छोड़ना है इस चीज़ को कि आप लोग जो बताना है कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक, नंबर 2 है मार्केटिंग। याद रखिएगा, जो हमारे लिए मेन फोकस है वही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। A marketing manager believes that limiting the availability of a product increases product desirability. What is the dependent variable here?
अगेन जो जिस पर भी हमारा मेन फोकस है, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यू विल हैव टू टेल मी इन ग्रुप कि आपने इन दोनों में क्या डिपेंडेंट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं विद रीज़न वाई. ठीक, मैं आगे चलती हूँ टुवर्ड्स अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी भी तरीके से अफेक्ट करे, इम्पैक्ट हो जिसका, ठीक, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा. तो वो है जी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसके लिए देर आर सम कंडीशंस. नंबर 1 है जी मेरे सामने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड को वेरी, आपस में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक, दैट इज़ a change in the dependent variable should be associated with a change in the independent variable. अगर dependent variable change हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि it is because of change in independent variable. ठीक, नंबर 2 है जी the independent variable the presumed causal factor, जो कि वजह बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं, should precede means पहले आए, the dependent variable. In other words, देयर मस्ट बी अ टाइम सीक्वेंस इन विच द टू अकर. यानी कि ये नहीं है कि पहले डिपेंडेंट चेंज हो गया, इंडिपेंडेंट बाद में चेंज हो रहा है. इंडिपेंडेंट की वजह से चेंज हो रहा है ना, तो पहले देयर वुड बी अ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट चेंज विल कॉज अ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल. प्रोसीड है, ठीक है, एक टाइम सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं. ये नहीं कि कोई भी पहले हो जाए, पहले चेंज आएगा इंडिपेंडेंट में और फिर वो चेंज कॉज करेगा चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल. नंबर 3 मेरे सामने है जी, नो अदर फैक्टर शुड बी अ पॉसिबल कॉज फॉर द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल. कोई और वजह ना बने उसको अफेक्ट करने के लिए. जनरली देर कैन बी मल्टीपल रीजन्स जो उसे अफेक्ट कर सकती हैं ना, लेकिन हमने अपनी स्टडी में उसे कंट्रोल करना है या हमने उसको सिर्फ नैरो डाउन करना है या उसे कन्फाइन करना है टुवर्ड्स अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक, ताकि हम सिर्फ उसी का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकें. लास्टली है जी, a logical explanation or theory is needed and it must explain why the independent variable affects the dependent variable. theoretical framework. ठीक, कि क्यों कैसे अफेक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके लिए सपोर्ट होनी चाहिए, थियरीज होनी चाहिए. जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उनके हमने राइटर्स उठाए हुए हों ताकि हमें पता हो, क्योंकि हमने कोई बातें खुद से अखज़ नहीं कर लेनी. मैं सोच लूँ जी वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है विदाउट एनी एविडेंस, तो वो चीज़ जो है ना मैं से प्रूव नहीं कर पाऊँगी. मेरे पास कोई एविडेंस हो कि येस पुराने XYZ रिसर्चर ने कहा था कि ये ऐसे पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, फिर मैं आगे इसको लेकर कंटिन्यू करूँगी. ठीक, तो ये 4 बातें ज़रूरी हैं फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसने आगे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं और 2 केस एक्सरसाइजेस हैं. एक्सरसाइजेस आप लोगों ने ही करनी है, मैंने सिर्फ आपको बताना है क्या एग्जांपल्स का. Research studies indicate that successful new product development has an influence on the stock market price of the company. That is, the more successful the new product turns out to be, the higher will be the stock market price of that firm. Therefore, the success of the new product is the independent variable and stock market price is the dependent variable. उसने इसी बात को डायग्रामेटिकली भी शो किया हुआ है कि अगर आपके न्यू प्रोडक्ट की ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो उसका इन्फ्लुएंस आपकी स्टॉक मार्केट प्राइस पर भी होगा. ठीक, और ये उसने एरो से दिखा दिए. एरो का मतलब है कि एरो का जो भी हेड से जा रहा है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल और दिस वन इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज़ डायग्राम. आपने पहले वेरिएबल्स लिखे, उनको इनसर्कल किया, एरो लगाया और फिर नीचे लिखें कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है. एरो का जिस तरफ भी हेड होता है वो डिपेंडेंट तरफ जा रहा होता है कि ये चीज़ इसको अफेक्ट कर रही है. तो जो अफेक्ट हो रही है वो डिपेंडेंट होती है और जो अफेक्ट कर रही है वो इंडिपेंडेंट होती है. राइट. देन उसने बताया आपको यहाँ पर क्या, क्रॉस कल्चरल रिसर्च इंडिकेट्स दैट मैनेजरियल वैल्यूज़ गवर्न द पावर डिस्टेंस बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स. पावर डिस्टेंस मीन्स से मतलब आप किस तरीके से कंडक्ट करते हैं अपने बिहेवियर्स को. कुछ लोगों को होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि जी हमने अपने जूनियर से ज़रा बातचीत नहीं करनी है, हमने एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, दैट इज़ पावर डिस्टेंस. हेंस पावर डिस्टेंस दैट इज़ egalitarian interactions between the boss and the employee versus the high power superior in limited interaction with the low power subordinate is the subject of interest and has the dependent variable.
कि हमारा पॉइंट क्या था, मैनेजरियल वैल्यूज़ गवर्न द पावर डिस्टेंस। ठीक, यानी कि क्या चीज़ गवर्न कर रही है, मैनेजरियल वैल्यूज़, जो क्या अफेक्ट कर रहे हैं, मैनेजरियल वैल्यूज़, दैट इज़ वाई इट इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो पावर डिस्टेंस है वो चूँकि अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ मैनेजरियल वैल्यूज़, तो वो हमारे लिए क्या बचेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये है डायग्रामेट्रिक उसका एक्सप्रेशन। और अगेन देखिए हमने दोनों को इनसर्कल किया हुआ है विद एरो, एरो मस्ट है, एरो से मुझे फ़ौरन पढ़ के आइडिया हो रहा है, मतलब मैं अगर ना भी कुछ देखूँ ना तो मुझे एरो से ही आइडिया हो रहा है कि विच वन इज़ इंडिपेंडेंट विच वन इज़ डिपेंडेंट। याद रहे, फिर बता रही हूँ, एरो जिस तरफ होगा दैट मीन्स कि ये चीज़ इसको अफेक्ट कर रही है, तो जिस तरफ एरो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरे वाला इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, तो आपने ऐसे ही लेबल किया हुआ है, यहाँ पर लेबल नज़र आ रहा है हमें। अब एक्सरसाइज 5.3 5.4 है, लिस्ट द वेरिएबल्स इन दीज टू एक्सरसाइजेस इंडिविजुअली एंड लेबल देम एज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इस तरीके से। ठीक, एक्सप्लेनिंग वाई दे आर सो लेबल्ड, क्रिएट डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप्स। पहले आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल्स कौन से हैं, डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन वाई इट इज़ इंडिपेंडेंट, वाई इट इज़ डिपेंडेंट, और फिर आपने उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करना है लेबल करते हुए। मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ था कुछ चीज़ों को, तो मैं भी फिलहाल शो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये करना है और फिर मुझे ग्रुप में ही ये दिखाना है, वाया स्क्रीनशॉट से करके दिखाना है। ठीक, एक्सरसाइज है 5.3 एंड 5.4।